Again, we'll continue with the same topic, overhead projectors, since these are the very old technology tools and being replaced by LED projectors and video projectors nowadays. So today we'll study about the components of overhead projectors. So आपने ध्यान से देखना है यहाँ जो बॉक्स है और इसके जितने भी पार्ट्स हैं, सो कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर. तो सबसे पहला रहता है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइट का सोर्स. नाउ सी इन दिस बॉक्स, ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक हेलोजन बल्ब रहता है, ठीक है, वो लाइट का सोर्स होता है. तो हेलोजन बल्ब जो होता है, जो हेलोजन लैंप रहता है, वो बहुत ही हाई पावर का होता है. कम से कम 750 to 1000 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से इसमें एक ब्लोअर लगाने की ज़रूरत पड़ती है जो बल्ब को मेल्ट होने से रोकता है, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता है तो हीट जनरेट होती है. तो इस बॉक्स के अंदर क्या रहता है, एक हेलोजन लैंप रहता है और साथ में एक ब्लोअर रहता है जो उस हेलोजन लैंप की हीट को कम करता है. हेलोजन लैंप के हाई पावर होने की वजह से एक डिसएडवांटेज है इसकी कि हीट इतनी ज़्यादा एक्सेलरेट होती है कि जो लैंप होता है वो बर्न आउट हो जाता है, ठीक है. अब बर्न आउट हो जाता है तो बार बार उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है. तो इसीलिए ये सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर का, जब बार बार बल्ब को रिप्लेस करना होता है. नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसीज. तो ट्रांसपेरेंसीज क्या होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म्स होती हैं जो सेल्यूलोज एसीटेट से बनी होती हैं. इनको हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म्स या फॉइल्स बोलते हैं, जो 10 by 10 इंच की शीट होती है. वेदर वो शीट कई बार प्रिंटेड होती है, ब्लैंक होती है, या उसमें हम खुद भी लिख सकते हैं, उसके रोल्स आते हैं पूरे, ठीक है. सो मटेरियल आप उसमें कुछ भी खुद लिख सकते हो. तो उसको जो हमारा प्रोजेक्टर होता है उसके प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है. ये जो ऊपर आप देख सकते हो, ये जो ग्लास है, अपर पार्ट पे जो ग्लास लगा होता है, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसीज को रखते हैं ऊपर, शीट्स को, उन शीट 10 by 10 इंचेस की शीट्स को हम इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है. आगे आता है कंडेंसर. कंडेंसर में होता है फ्रेस्नेल लेंस. अब ये जो फ्रेस्नेल लेंस है, एक्चुअली ये ऑप्टिकल कंडेंसर इल्यूमिनेट्स द ट्रांसपेरेंसी. ये मेन लेंस जो है ये यूज होता है ट्रांसपेरेंसी को इल्यूमिनेट करने के लिए. जो भी हमने वो प्लास्टिक शीट रखी होती है उनको इल्यूमिनेट करने के लिए. अब फ्रेस्नेल लेंस इज लोकेटेड एट द ग्लास प्लेट ऑन विच द ट्रांसपेरेंसी इज प्लेस्ड and redirect most of the light hitting it into a converging cone towards the focusing lens. अब क्या होता है कि जितनी भी लाइट प्रोड्यूस होती है उस हेलोजन लैंप से, उसको ये कन्वर्ट कर देता है एक कोन की शेप में और हिट करता है ऊपर जो कन्वेक्स लेंस लगा होता है उसके ऊपर, ये हिट करता है उसको. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो अपर पार्ट है, यहाँ पे ग्लास के नीचे यहाँ पे फ्रेस्नेल लेंस लगा होता है, और जैसे हेलोजन लैंप लाइट अप होता है वो फ्रेस्नेल लेंस जो है, जितनी भी एल्यूमिनेशन होती है, जितनी भी लाइट होती है, उसको कन्वर्ट कर देता है एक कोन की शेप में, और यहाँ पे लगा रहता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, वहां पे इसको वो डाइवर्ज कर देता है. अब आता है फोकस एडजस्टमेंट. अब क्या होता है, ये जो लोअर पार्ट रहता है प्रोजेक्टर का, इसके साथ लगा होता है एक रैग, ठीक है. उस रैग के अपर सेक्शन में होते हैं दो पार्ट्स. एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोजेक्टिंग लेंस. अब ये जो प्लेन मिरर और प्रोजेक्टिंग लेंस होता है, ताकि ये दोनों जो हैं वो मूवेबल होते हैं, ताकि हम अपनी इमेज को अच्छे से देख पाएं, ठीक है, हम अपनी इमेज को अच्छे से देख पाएं. इसके लिए हम इनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं. आप प्लेन मिरर को भी रोटेट कर सकते हो और प्रोजेक्टिंग लेंस को भी रोटेट कर सकते हो. द फोकस नॉब इज यूज्ड टू फोकस इमेज और रिटर्न मटेरियल बाय मूविंग द अपर सेक्शन अप और डाउन. अब अपर सेक्शन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, अपर सेक्शन में रहता है एक फोकसिंग लेंस और दूसरा रहता है आपका फोल्डिंग मिरर जो मूवेबल होता है. After components, we'll start with the working of OHP. When we switch on the OHP, the light source illuminates. जैसे ही हम इस OHP का स्विच जो है वो ऑन करेंगे, वैसे ही इसके अंदर जो लाइट का सोर्स है, हेलोजन लैंप है, वो इल्यूमिनेट हो जाएगा. सो फ्रेस्नेल लेंस, जो फ्रेस्नेल लेंस जो अटैच होता है ट्रांसपेरेंट साइड पे, जो जहाँ पे ग्लास लगा होता है, वो क्या करता है, पैरेलल इंटेंस बीम को गाइड करता है कि जो भी उसमें से लाइट्स निकल रही हैं वो उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है ओवरले पे, उसको एलिमिनेट करे. अब क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लगा होता है फ्रेस्नेल लेंस, और जो भी इल्यूमिनेशन होती है लाइट की, जो पैरेलल बीम्स आते हैं, वो क्या करते हैं, साथ में उस ट्रांसपेरेंसी को भी इल्यूमिनेट कर देते हैं. ट्रांसपेरेंसी जैसे ही इल्यूमिनेट हो जाती है, सारी की सारी लाइट जो है वो एक कोन की शेप में कन्वर्ज हो जाती है उस कन्वेक्स लेंस की तरफ. These beams are guided into convex lens by adjusting its position to form a clear image.
सो इस नॉब से अब हम एडजस्ट करेंगे प्रोजेक्टिंग लेंस को और प्लेन मिरर को। अब क्या होगा, यहाँ से जो पैरेलल बीम्स निकलेंगी वो कहाँ पे जाएंगी, वो जाएंगी कन्वेक्स लेंस पे। अब क्या होता है कि द प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस ऑनटू द स्क्रीन। ये जो मिरर लगा है ये क्या करेगा, इमेज को रिफ्लेक्ट करेगा बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है इस कन्वेक्स लेंस पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस मिरर पे, और मिरर क्या करेगा, इसको इन टर्न रिफ्लेक्ट कर देगा एक बड़ी स्क्रीन पे, राइट। सो this is how an image or text is projected over a screen using an overhead projector. So now we can see किसी भी ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ रख के प्रोजेक्ट कर सकते हैं बड़ी स्क्रीन पे। So students, we have studied about the components of overhead projector. Now we'll see about what are the guidelines to use the overhead projectors. What are the right ways to use overhead projectors? So first of all, stand off to one side of the overhead projector while you face the audience. Always we have to stand on the साइड ऑफ द प्रोजेक्टर। कभी भी प्रोजेक्टर के आगे नहीं खड़े हो जाना है, हमेशा उसके साइड में खड़े होना है, अपनी ऑडियंस को हमेशा फेस करना होता है। डू नॉट फेस द प्रोजेक्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन, नेवर फेस द प्रोजेक्टेड इमेज। हमें प्रोजेक्टर को फेस नहीं करना है, हमें कहाँ फेस करना है, हमें हमेशा अपनी ऑडियंस को फेस करना है, ना कि प्रोजेक्टेड इमेज की तरफ। ऑडियंस को अपनी बैक कभी नहीं दिखानी होती है, ठीक है। वी हैव टू स्टे ऑन द साइड. So use the pointer to point the particular information on the transparency. Either use a pen or a stick to point the particular information on the transparency. Never use your hands. ठीक है, कभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी है तो आपको कोई पॉइंटर यूज करना चाहिए. डू नॉट लीव द प्रोजेक्टर लैम्प ऑन इफ यू आर नॉट यूजिंग द प्रोजेक्टर. अगर आप प्रोजेक्टर नहीं यूज कर रहे हो, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शो कर रहे हो, तो कभी भी प्रोजेक्टर लैम्प को ऑन ना छोड़े, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट लैम्प की लाइफ होती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है अगर हम उसको बिना मतलब के ऑन रखेंगे तो. ब्रिंग अ स्पेयर बल्ब टू चेंज द बल्ब व्हेन इट बर्न आउट ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन. हमेशा एक स्पेयर बल्ब रखना पड़ता है इन केस ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इतने हाई इंटेंसिटी हीट प्रोड्यूस करता है वो कि वो बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरहेड प्रोजेक्टर्स. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.